नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नियोजित शिक्षकों पर नीतीश सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी होगी। 3 परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी, जबकि 2 परीक्षा लिखित और ऑफलाइन रूप में ली जाएगी। साथ ही सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। इसके लिए सक्षमता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन सकते हैं। पहले परीक्षा में 3 बार बैठने के बाद भी पास नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी खत्म करने की तैयारी थी और इसी के मद्देनजर नियोजित शिक्षकों ने 13 फरवरी को पटना में आंदोलन भी किया था और तभी सरकार हरकत में आई और आज गुरुवार को बहुत बड़ी राहत दी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया था। नियोजित शिक्षकों की तरफ से ऑनलाइन परीक्षा को लेकर परेशानी जताई गई थी, लिहाजा अब 2 ऑफलाइन परीक्षा की बात कही गई है। क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधियों ने और कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर हमें बताया था कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत पहले के नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हैं, तो उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने में या जिसको कहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में उनको दिक्कत थी और उनकी मांग थी कि ये परीक्षा अगर होनी है तो ऑफलाइन लिया जाए, यानी लिखित परीक्षा ली जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाजत से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में असमर्थ हैं, नहीं देना चाहते हैं और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाएं, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने 5 बार मौका दिए जाने का ऐलान कर दिया है और आगे का रास्ता निकालने के लिए पटना में बीजेपी दफ्तर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ नियोजित शिक्षकों की वार्ता चल रही है, जिसमें शिक्षकों की सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम के साथ बैठक शुरू होने से पहले नियोजित शिक्षकों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बुलावे पर बिहार के तमाम शिक्षक नेता इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। यानी कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, उन बिंदुओं पर अभी सीधे अब सरकार इनसे वार्ता करेगी। तो देख सकते हैं ये मांग पत्र है और मांग पत्र अभी सौंप दिया गया है। साथ में बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार भी हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेताओं से ही। क्या कहेंगे? अब तो लग रहा है कि कुछ अब बेड़ा पार होने वाला है। निश्चित तौर पर आज पूरे बिहार के लाखों शिक्षकों की उम्मीद जगी है। शिक्षा मंत्री ने आज खुलासा भी कर दिया और फैसला भी सुना दिया कि 3 बार ऑनलाइन 2 बार ऑफलाइन। अब लग रहा है कि उसके आगे भी जो है कुछ बातें बन सकती है। देखिए, माननीय मंत्री जो भी कहे हैं वो अपने लाइन पर कहे हैं, लेकिन वो भी गलत है क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक वर्षों से काम कर रहे हैं, दक्षता और पात्रता उत्तीर्ण है और वह 60 वर्ष के लिए बहाल है। 60 वर्ष के लिए बहाल है, ये कहना है। जीवन जी, क्या लग रहा है? चूंकि आपके दफ्तर में ये लोग आ गए हैं, आपकी सरकार है, अब लग रहा है कि अब काम हो जाएगा। डिप्टी सीएम हमारे नेता हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी बोला है परसों कि भाई इस पर हम वार्ता करेंगे।
और वार्ता करने के पहले भी कुछ लोगों से बात की इस विषय में, हमारे और भी मंत्री हैं, उन लोगों से बात की है। स्थानांतरण बात हुई कि नहीं, ये सारी बातों पर चर्चा हो रही है और आप जान लीजिए कि जितने भी शिक्षक पॉजिटिव है। क्या लग रहा है विक्रम जी आपको? लग रहा है कि अब बीजेपी में बात बन जाएगी? बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी एवं पूरी भाजपा पर। इन्होंने हमारे लिए 13 जुलाई को बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, डाकबंगला चौराहा पे आप हमने देखा था, हमारे लिए लाठियां खाई, घायल हुए और आज सत्ता में हैं। तो जिस मुद्दे पे उन्होंने संघर्ष किया, उन मुद्दों को आज अंजाम तक पहुंचाने का वक्त है, एक अवसर है, मौका है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सम्मानित नेताजी जरूर हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए अपने संघर्ष को और हमारे संघर्ष को, हम दोनों के साझा संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 3 बार ऑनलाइन मोड में और 2 बार ऑफलाइन मोड में जो है शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों की यह मांग नहीं है। बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांग है बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा तमाम शिक्षकों को दिया जाए, कारण कि हम दक्षता और पात्रता परीक्षा देकर के ही बहाल हुए। अगर 3 ऑप्शन हटा दिया जाए, जिले का जो ऑप्शन दिया गया है और ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल जाए, तो क्या आप लोग जो है एक तरह से बैकफुट पर आएंगे? आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम मामूली परीक्षा लेंगे, लेकिन मामूली परीक्षा के आड़ में बीपीएससी का सिलेबस थोपा जा रहा है। हमको इस बिंदु पर भी आपत्ति है। हम जो पाठ्यक्रम बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, उससे अगर शिक्षकों की परीक्षा ली जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिलाकर ये कहें कि अब सम्राट चौधरी ने पहल की है, अब फैसला क्या होगा वार्ता के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा है कि बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। सक्षमता परीक्षा के जो खिलाफ है वो बिहार के बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए। बच्चों के भविष्य की बात है तो कोई अयोग्य शिक्षक हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अयोग्य शिक्षक पढ़ाकर किसी को योग्य नहीं बना सकता। इसलिए ये जो सक्षमता परीक्षा जो है, इसके जो खिलाफ है वो बिहार के बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। आपको सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए और अगर आप सक्षमता परीक्षा पास कर ले तो सम्मान के साथ आप गुरु बनकर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर बन सकते हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश को 90 अधिकारी चलाते हैं। सामान्य प्रशासन से लेकर आर्थिक बंटवारे तक का फैसला इन्हीं 90 अधिकारियों का होता है। वहीं बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की। राहुल गांधी ने जीएसटी पर भी तंज कसा और कहा पीएम मोदी काम कम कर रहे हैं और दिखावा अधिक करते हैं। 10-15 अरबपतियों को फायदा होता है और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए जीएसटी, उनके लिए नोटबंदी, खत्म कर दिया सबको। आप किसी से पूछ लीजिए, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारी की सारी बंद हो गई। बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं। यहां पे 4 लाख शिक्षा के मजदूरी कर रहे हैं, ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है आपके ध्यान को भटकाने का है और इनका काम आपसे आपका जो जीएसटी का पैसा है वो छीनने का है, वो लेने का है और 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। देखो भैया, उधर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा, वो देखो भैया विराट कोहली ने चौका मारा। और राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने निशाना साधा है। अरविंद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कम से कम इस बात को स्वीकार तो किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अधिकारी काम करते हैं, नहीं तो उनके समय में तो प्रधानमंत्री भी नेहरू खानदान के लोगों के इशारे पर काम करते थे। राहुल गांधी जी ने सच्चाई को स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अधिकारी इस देश में काम करते हैं। उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री नेहरू खानदान के तहत चलते थे, नेहरू खानदान के आदेश पे चलते थे, उनके मम्मी पापा के आदेश पे चलते थे। प्रधानमंत्री का हिम्मत नहीं था कि उनके सामने कुर्सी पर बैठ जाए।
ये थी प्रधानमंत्री का औकात। और आज इस देश में प्रधानमंत्री विश्व का नेतृत्व करते हैं। ये है जनता की राज। और उनके समय में परिवारवाद थी, और आज जो है जनता की राज है। और रोहतास की भारत जोड़ो न्याय यात्रा डेरी पहुंची, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल आज डेरी के जमुहार में रात्रि विश्राम करेंगे। कल सासाराम में राहुल गांधी का रोड शो होगा। राहुल गांधी चेनारी में एक सभा को संबोधित करेंगे। और इसी बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प हुई है। सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन में बवाल मच गया है। दो समुदाय के बीच ये बवाल हुआ। सदर थाना क्षेत्र के तारसराय मुड़िया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की सूचनाएं। मौके पर डीएम और एसएसपी पहुंची और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दरभंगा में बवाल की खबर है। सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान ये घटना घटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन, क्या जानकारी है इस वक्त, वहां पर क्या हो रहा है? पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हैं, भारी संख्या में उनकी तैनाती हुई है। क्या मामला थोड़ा शांत हो पाया? जी, बता दूं कि अभी स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण है। दोनों तरफ से कहें तो एक स्थिति तनाव में है और एसपी डीएम मौके पर पहुंचने ही वाले हैं। अभी बता दें तो जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं वहां के कि मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर और ज्यादा उग्र हो गए हैं लोग। और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल है, जो मजिस्ट्रेट थे उनको भी चोटें आई हैं। तो एक तरह से वहां पे अभी भी झड़प चल रही है और कुछ देर में ही और डिटेल निकल के आएंगे, चूंकि अधिकारी को अभी तैयार नहीं है। मामला बहुत बड़ा होते जा रहा है। क्या ये जानकारी आप तक पहुंची है कि ये झड़प आखिर शुरू कैसे हुई, क्यों हुई, किस बात को लेकर हुई? मूर्ति विसर्जन का ही मामला है। सरस्वती पूजा जो मूर्ति विसर्जन था, प्रतिमा लेके लोग गुजर रहे थे। इसी बीच रास्ते के विवाद बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद को लेकर पथराव किया गया है। और एक बात और बता दें कि कुछ दिन पहले ही वहाँ जो जमीन का मामला आया था, जो धर्मांतरण करने का, जबरन धर्मांतरण कराने का जो मामला आया था, वो भी उसी गांव का था। तो उस गांव में पहले से ही तनाव था और आज जो है इसकी जो झड़प हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी पुनरावृत्ति है। तो ऐसे में अभी विपिन, क्या ये दो समुदाय के लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, या झड़प क्या दो समुदाय के लोगों के बीच हो रही है, या मूर्ति विसर्जन के दौरान जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनके बीच ही झड़प हुई है? दो समुदाय के बीच झड़प है। एक विशेष समुदाय के द्वारा बताया जा रहा है कि रास्ते जो जुलूस जा रहा था, उस रास्ते के विवाद को लेकर पत्थरबाजी की गई है और पत्थरबाजी विभिन्न छतों से किया जा रहा था, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए, फिर जुड़ेंगे आपसे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरभंगा में बवाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प कैसे हुई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में युवाओं की संख्या आपको वहां पर नजर आ रही होगी। युवा वहां पर काफी संख्या में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की गई है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है ताकि स्थिति को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। सदन में निर्विरोध रूप से नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। साथ ही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। नंद किशोर यादव को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने लाकर बिठाया। इस दौरान सदन में अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली, जब तेजस्वी यादव ने नंद किशोर यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बीजेपी विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव निर्विरोध बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सदन में नेता प्रतिपक्ष बन गए। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन का नेता और तेजस्वी यादव को सदन का नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। श्री नंदकिशोर यादव 2400 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाए जाने की घोषणा के बाद उन्हें आसन की कुर्सी तक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लेकर आए। बेहद गर्मजोशी भरी इस तस्वीर से ठीक पहले की एक और तस्वीर भी गौर से देखिए। तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए स्पीकर से पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनने की अपील करते हुए बधाई दी, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नंदकिशोर यादव के लंबे सियासी अनुभव का जिक्र करते हुए उन्हें शुभकामना दी। पक्ष इधर के सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोगों की बात पर ध्यान देते हुए काम करिएगा, यही मेरा अनुरोध है। और हम तो जानते ही हैं कि आप इतने सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं कि खूब अच्छा काम करें। मैं सर्वप्रथम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि लंबा अनुभव है आपके पास, 7 बार से लगातार विधायक भी हैं और संगठन की भी जिम्मेदारी आपके पास रही है और आप एक लौते हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे जो दोनों, चाहे बिहार बटा हो या बटने के पहले के अध्यक्ष रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई कि नंदकिशोर यादव जी निष्पक्ष होकर सदन चलाएंगे। सबसे पहले आपको हमारे दल की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपको आगे हम इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे। नंदकिशोर यादव के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के दौरान सदन में जय श्री राम, जय भीम के नारे भी लगे। वैसे बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 के आखिर में होना है, पर उससे पहले नंदकिशोर यादव जैसे अनुभवी नेता के स्पीकर बनने के बाद उम्मीद है कि आगे भी सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। अरसे बाद लालू प्रसाद विधानसभा नॉमिनेशन कराने के लिए पहुंचे थे। मनोज झा दूसरी बार तो वहीं तेजस्वी के बेहद करीबी संजय यादव पहली बार पार्टी की ओर से संसद भेजे जा रहे हैं। नॉमिनेशन के बीच नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। दोनों नेता विधानसभा के पोर्टिको में काफी गर्मजोशी से मिले। बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में आरजेडी कोटे से मनोज झा और संजय यादव ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मनोज झा और संजय यादव के नामांकन में खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मौजूद रहे। नामांकन के बाद मनोज झा ने एक बार फिर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी का आभार जताया। एक बड़ी बात है, मुझे दोबारा भूमिका में राज्यसभा में भेजा जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, राबड़ी जी, युवा नेता तेजस्वी जी, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के तमाम उन प्रगतिशील लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गाहे बगाहे ही नहीं, लगातार भरोसा रखा और मैं समझता हूं कि यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज। पहली बार राज्यसभा जा रहे आरजेडी उम्मीदवार संजय यादव तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे राज्यसभा में उठाएंगे, समाज की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे। पार्टी के लिए, वरिष्ठ नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी होगी, जनता आवाम की आवाज को उठाना। चुनौती तो है ही है, जीवन ही चुनौती है। पार्टी ने आप पे भरोसा जताया और कहीं न कहीं आपकी जो ईमानदारी रही उसका इनाम मिला है आपको। देखिए, राजनीति में शर्मन, समर्पण
परिश्रम का ही फल मिलता है। कई तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन धैर्य पूर्वक एक सच्चे सिपाही की तरह आप काम कर रहे हैं। कोई भी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, धैर्य, पेशेंस इज अ वर्च्यू। हालांकि आरजेडी उम्मीदवारों के नामांकन के ठीक पहले विधानसभा पोर्टिको में एक नई तस्वीर देखने को मिली। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश और लालू का पहली बार आमना सामना हुआ। दरअसल आरजेडी उम्मीदवारों के राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए लालू प्रसाद विधानसभा पहुंचे थे। लालू प्रसाद जब विधानसभा के पोर्टिको में थे, उसी वक्त नीतीश कुमार बाहर निकल रहे थे और दोनों का गेट के पास आमना सामना हुआ। इसके बाद नीतीश ने लालू से कुछ देर के लिए बात की। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। इस दौरान तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद के साथ थे। नीतीश और लालू की तस्वीर बहुत कुछ कहती नजर आई। दोनों ही बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते दिखे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ की शिविर में युवा चेतना के द्वारा श्री ललिता कोटि कुमकुम मार्चन महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में विराट हिंदू महासम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने हिंदू महासम्मेलन का शुभारंभ किया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की तरफ से ये विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी की प्रशंसा की और कहा कि हिंदुओं को संगठित होना होगा। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने कहा कि पीएम मोदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षक हैं। तो कहां कौन से शहर में जाएंगे, दंडी स्वामी जहां जाएंगे उनका दंड उनकी प्रतीक होगी, वो छुपा भी नहीं सकते। नए दंडी स्वामी आ नहीं रहे हैं नौजवान। अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में प्रयागराज में युवा चेतना के द्वारा विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत सरकार के मंत्री गिरिराज जी समेत देश भर के प्रतिष्ठित संतों की उपस्थिति रही। हम लोगों ने चर्चा किया है किस प्रकार से बाबर से लेकर औरंगजेब तक इन लोगों ने हमारे धर्म के ऊपर हमला किया। इसके बावजूद सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और सभ्यता बची रही। इसका मूल कारण संतों की तपश्चर्या है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैभव बढ़ रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।